दैत्य जैसी ताकतें और देवताओं के रहस्य, क्या 5000 सालों से चली आ रही इंसानी सभ्यता अंत के निकट है? साल 1978, स्फिंक्स का सिर संकट में है। सदियों के रेत ने उसे लगभग खा लिया है और वो डर अब हकीकत बनने वाला है। गर्व से जलता हुआ अफ्रीका का सितारा। अरे उन्होंने उसे दोबारा रिपेयर क्यों कर दिया? इतिहास का निशान दोबारा नहीं बन सकता। 5000 साल पहले की बात है। तब इंसान भगवान पर विश्वास करते थे और भगवान भी उन्हें प्यार करते थे। मेरे हिसाब से ऑडिन असली भगवान नहीं हो सकते। वो लोग दैत्यों को कंट्रोल कर रहे हैं। सही कहा ना 001? 001 का एक दिन हमारे 30 दिनों के बराबर होता है। अगर एक बार वो सो जाए तो 15 दिन तक सोता ही रहता है। अगर आग लग जाए तब भी 001 नहीं जागेगा। अगर 001 नहीं जागा तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमारे पास ना आंखें रहेंगी ना कान। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, एक आइडिया है। जब कछुआ गरज सुनता है तो बाकियों से अलग हटकर छिप जाता है ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि गरज की आवाज सुनकर 001 चौंक कर जाग जाएगा। गरज? चलो कोशिश करें। बहुत तेज है, मेरे कान फट जाएंगे। अरे नहीं, अच्छा तो ये मेरी गरज नहीं थी, ये तो इन लोगों की बाइक थी। हाँ हाँ, वैसे बहुत दिनों से मैंने राइडिंग नहीं की, ऐसे तो मेरी प्रैक्टिस ही चली जाएगी। कितना शोर मचाते हो तुम लोग। ऐसी चीजें यहाँ मत लाओ, बाहर ही रखा करो वरना कस्टमर नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? वो तो पहले से ही नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कुछ नहीं लगता है। मुझे जरा चाइनीज नूडल्स तो खिलाओ, बहुत खुशबू आ रही है। जाओ। हाँ, मैं तो उसे बंद करना ही भूल गया था। ये लो नूडल्स, खास बनाए हैं। अरे ये अभी तक हटाया नहीं, तुरंत इसे बाहर ले जाओ। लो एंजॉय करो। वाह, दिखने में तो टेस्टी लग रहे हैं। मेरे बाल उग गए क्या? इतनी सारी चिट्ठियाँ? हाँ, अफ्रीका से जो सामान आया है वही वापस भेजने को कहा है। ये तो जैका की है। पुराने दिनों की याद आ गई। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, वो आजादी की लड़ाई में मेरे साथ था। उस वक्त का सबसे बढ़िया स्नाइपर था वो। अरे क्या हुआ उसे? क्या बात है? जरा देखो, उसने लिखा है कि एक जायंट टिम्बुक में रहने के लिए आया है। कहाँ रहने आया है? क्या है ये बुक? अफ्रीका के बीचों बीच का एक किला है। पुराने ब्लैक कल्चर का हिस्सा वहीं बचा है। जैका। न्यूयॉर्क या पेरिस में जो एजेंट दिखे उनसे तो तहलका मच गया था, लेकिन अफ्रीका जैसे इलाके की ऐसी खबर भी कोई नोटिस नहीं करता। फिर भी मैं अफ्रीका में रहता हूँ। तो ऐसे किसी खतरनाक जीव को अपनी जमीन पर ऐसे नहीं रहने दूंगा। पहले तो जाकर देखूंगा कि यह अफवाह तो नहीं है। बाय 008। तुम्हारी बहुत याद आती है। काश तुम सब अभी मेरे साथ यहाँ होते। ठीक है, मैं इसे डाक में डालाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। नहीं सर, इसके लिए थैंक्स, पर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बहादुर और मजबूत बनना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। क्या बोल रहे हो? तुम इस वक्त अफ्रीका जा रहे हो क्या? बिल्कुल। स्टैम्प की तारीख 1 महीने पुरानी है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं जानता हूँ देर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी वहां जाऊंगा। सुख हो या दुख, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है।
अगर तुम दोनों सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर जैका के लिए नहीं तो उस जायंट के लिए तो जरूर जाएंगे। ठीक है, चलो सबको बुलाते हैं। जैका, सुनो जैका। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। अरे अब तो तुम दिन में भी पीने लगे हो जैका। जैका जो कभी आजादी की लड़ाई का सिपाही था वो कब का मर चुका है। जैका उठो जैका, क्या हो गया तुम्हें? उठो जैका, उठ जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जैका नहीं हूं, समझा? जैका सर, एक बार कह दिया ना कि मैं जैका नहीं हूँ, अपने घर जाओ। अगर तेरे पापा को पता चला कि तुम मेरे साथ में था तो बहुत मार खाएगा, समझा? जैका सर। आराम से। मैं टिम्बुक गया था। वहां मैंने एक बहुत ही भयानक राक्षस को देखा जो एक एक करके गांवों को उजाड़ रहा था। यहां तक कि जंबा को भी उसने बड़ी आसानी से मार दिया। पर मुझे यकीन था कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे जैका आ गया। हमारा हीरो जैका। ये हमें बचा लेगा। जीतेगा। जैका। जैका। ये सब बेकार है इंसानों। क्या बेकार है? तुम उसके सामने कभी टिक ही नहीं सकते। क्या कहा तुमने? हम उसके सामने टिक नहीं सकते? लेकिन क्यों? और ये बोलने वाले तुम कौन होते हो, बताओ? बताता हूँ। मैं एक न्याय का देवता हूँ। मेरे पास शॉर्नियल हथौड़ा है। इतने बेवकूफ मत बनो। चाहे तुम कितने भी माहिर निशानेबाज हो, तुम उसे मार नहीं पाओगे। तो कौन मार सकता है? तुम मार सकते हो क्या उसे? कितने बेवकूफ हो जो ये बात पूछ रहे हो। देवता किसी को भी खत्म कर सकते हैं। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे अपने निशाने पर पूरा भरोसा है। देखते जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं मार पा रहा। वो आगे आ रहा है। निकलो यहाँ से। हिलो मत। देखो कितना बेवकूफ इंसान है। ये ले। देखा, न्याय के हथौड़े के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये क्या हुआ?
क्या ये सपना था? तो ये बहुत ही बुरा सपना था। जो फाइटर अपनी लड़ने की हिम्मत खो दे, उससे खुद पर गर्व कैसे हो सकता है भला? बताओ मुझे। मैं तो अब चलती फिरती लाश बन गया हूं। भगवान की पूजा करने वालों की गिनती बढ़ रही है, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? हमें कुछ खबर मिली है। इसके अलावा बाकी 3 जगहों से भी मार्च शुरू हो गई है और ताजा सूत्रों के मुताबिक हमें ये भी जानकारी मिली है कि चलो न जैका, हम वहां जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम जाओ या ना जाओ, हम लोग जरूर जाएंगे। इंसानों तौबा करो, इंसानों तौबा करो। भगवान को लौटा दो, आसमान और जमीन दोनों जो भगवान ने बनाया है वो उन्हें लौटा दो। इतने ज्यादा लोग मार्च कर रहे हैं, अब हम क्या करें 009? समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मार्च क्यों कर रहे हैं। क्या ऊपर वाले ने अपने चमत्कार से ये सब करवाया है? किसी तरह का सामूहिक सम्मोहन जैसा है क्या? भगवान अब इंसानों से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो कीड़े हों। क्या किसी को पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नाइल नदी के मुहाने की तरफ शायद। नाइल नदी का मुहाना? तो वो पिरामिड और स्पिंक्स की तरफ जा रहे हैं। ये एक अजीब सा नजारा है। लोग बिना मकसद के किसी चमत्कार के इंतजार में हैं। गरीब और सताए हुए लोग हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, और वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। स्फिंक्स का सिर, तब हमारा क्या होगा? भीड़ स्पिंक्स के सामने खड़ी थी और तभी वो जायंट उठ खड़ा हुआ। सब लोग चौंक गए। क्या? मैं फिर से भगवान के सामने अपनी काबिलियत आजमाना चाहता हूं। तुम सब चिंता मत करो। शीघ्र है, अब हम बच जाएंगे। हे भगवान, आप बेबस इंसानों के दोस्त हैं, हम आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपनी पूरी ताकत से उस दैत्य को टुकड़ों में तोड़ दूंगा जो विनाश को बुला रहा है। रुक जाओ, मुझे उसे एक बार और शूट करने दो प्लीज। जैका, तुम भगवान के खिलाफ हो क्या? अगर इतना ही चाहते हो तो लड़ो इसके साथ। मैं नहीं मार सकता। कितने बेवकूफ हो तुमने भगवान के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की, जबकि जायंट को सिर्फ भगवान ही मार सकते हैं। सही कहा, हटो यहां से। उस जायंट के चारों ओर एक कवच है। क्या कहा? कवच? अगर उसके चारों ओर कवच है तो चाहे बंदूक का माहिर ही क्यों ना हो, उसे नहीं मार पाएगा। मुझे ये बताओ, जनरेटर कहां पर है? 003,
एक ऐसी साइबॉग है जिसमें सुनने और देखने की खास काबिलियत है। उसकी आंखें टोहल की एक तेज हरकत को आसानी से पकड़ लेती हैं। मिल गया। पेडिस्टल के नीचे देखो। ठीक है, उसे मेरे हवाले कर दो। 006 तेज गर्मी से जमीन को पिघलाकर धरती के अंदर जा सकता है। अरे बाप रे, याहू! अब मुझे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। बैरियर गायब हो गया है। अब जैका को शूट करने के लिए कहो। अब भाग जा जैका। मान लो। अपने काम से काम रखो, उसे भगवान पर छोड़ दो। सब लोग मेरी बात सुनो। प्लीज उसे एक बार फिर दैत्य पर गोली चलाने दो। जैका, तुम फिर से उस पर गोली चलाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। जैका उठो और फिर से एक बार शूट करो। नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। अरे होश में आओ जैका, उठो। कोई इंसान उस राक्षस को नहीं हरा सकता। तुम ये कर सकते हो जैका, तुम अफ्रीका के बेहतरीन स्नाइपर हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसे नहीं मार सकता। मार सकते हैं। आप इसे जरूर मार सकते हैं। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मुझे आप पर विश्वास है। आप वो जैका सर है जो किसी भी ताकतवर दुश्मन से लड़ सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ, जो न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। अगर आप ही हार मान गए तो कैसे चलेगा? जाइए, जाकर हराइए उसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। उन्होंने कर दिखाया। जैका सर ने कर दिखाया। जैका, आपने कर दिखाया सर। सच में? चलो मार डालो उसे। अब तू गया। तुम कौन हो? देखो, हम मामूली इंसान हैं और हम खुद ही उस जायंट को जान से मार सकते हैं। तुमने भगवान को चमत्कार करने से रोका। तुम्हें भगवान की ओर से सजा मिलेगी। क्या? तुम्हें स्वर्ग की ओर से सजा मिलेगी। संभल कर! जैका सर। जैका! जैका सर। सावधान! देखो सब लोग, जिनके दिल में कोई श्रद्धा नहीं, वो सब हमारे दुश्मन हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दो। ये लोग तो शैतान के बहकावे में हैं। हम आपकी वफादारी की कसम खाते हैं। नहीं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। नहीं, हम पर दया करो, ओ न्याय के देवता। बहुत हुआ, अभी चालबाजियां बंद करो। देखो भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। जब तक तुम्हारे जैसे शैतान जिंदा है, हम सब पर मुसीबतें ऐसे ही आती रहेंगी। सब लोग अपना ध्यान रखो। अपनी बकवास बंद करो। आखिर तुम ही तो इन दैत्य रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे हो ना? तुम सब के सब सुन लो, तुम्हें स्वर्ग की ओर से सजा मिलेगी। रुक जाओ तोहल, कहाँ भाग रहे? अपनी असलियत दिखाओ। दिखाओ कि तुम हो क्या। ये लोग शैतान हैं। इनके कारण ऊपर वाला नाराज हो रहा है। इन्हें खत्म कर दो। ये लोग शैतान हैं। मार डालो शैतान है ये इन्हें। लोग। छोटा वाला मार डालो इन्हें। इन्हें बख्शना नहीं चाहिए। मार डालो इन्हें। मार
अरे नहीं, हम शैतान नहीं हैं। रुको जरा, बात सुनो। हम भी इंसान हैं तुम्हारी तरह। हमारी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो तुम्हारी रगों में दौड़ता है। मेरी बात सुनो, हम इंसान ही हैं और हम भी तुम में से एक ही हैं। हाँ, वो जायंट के चारों ओर की दीवार तोहेल ही चला रहा था और जो खुद को भगवान समझ रहा है वही इंसानों का दुश्मन है। लेकिन सच तो यह है कि वो सब हमें ही अपना असली दुश्मन मान बैठे हैं। अब कैसे समझाएं उन्हें कि वो सब गलत है। हारो मत। एक लड़का है जो ऐसा नहीं सोचता। वो हमारे साथ काम करेगा जैका की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। वो हमारे दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो कोई और है। साइबॉग अब भगवान और इंसान दोनों से भिड़ेंगे। उनकी लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। 008 उदास है क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया है। Ta ta ta